नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर भर्तियों की भरमार है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम पीछे हुआ ही था, उसके बाद में पटवारी का एग्ज़ाम होना है, राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम होना है, ग्रुप D का एग्ज़ाम होना है, रीट भर्ती का एग्ज़ाम होना है, डेयरी विभाग के अंदर भी दोस्तों भर्ती आई हुई है, पोस्ट विभाग में भी चल रही है और यहाँ पर दोस्तों SI की भर्ती भी दोस्तों आपके सामने आ चुकी है और कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी दोस्तों आ चुकी है। यानी इतनी सारी भर्तियां आपके सामने हैं। अगर ये मौका आपने गवा दिया तो दोस्तों मौके बार बार नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, जिसकी विज्ञप्ति 2 दिन पहले जारी हो चुकी है और मैंने पूरा डिटेल से आपको विज्ञप्ति में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई सारी मैंने आपकी डाउट्स वो क्लियर किए थे। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे कमेंट आए दोस्तों, जो मुख्यतः कॉमन थे। उन डाउट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भी एक तो ये डाउट था कि सर चश्मा अगर हमें लगा है तो चश्मे लगा तो क्या हम एलिजिबल हैं, क्या भर सकते हैं, और एक दूसरा आयु को लेकर आया है क्योंकि ये जो भर्ती दोस्तों 2016 में आई थी। 2016 के बाद में दोबारा इसके एक बार फॉर्म भराए गए 2020 में, 4 साल के अंदर ही दोस्तों भर्ती कंप्लीट हुई है। तो ये संशय भी बना हुआ है कि ये सर इस भर्ती का एग्जाम कब तक होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आयु कितनी सीमा तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी छूट इसके अंदर है, विज्ञप्ति में बताया गया था। लेकिन वो जो डाउट आपके हैं वो मैं दोबारा से ले रहा हूँ और दोबारा से सारी चीज़ दोस्तों क्लियर करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। इसे लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करके लगातार हमसे जुड़ जाइए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, पहला जो डाउट आपका है वो आयु को लेकर है। वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा कि कितनी उम्र तक मेल में या फीमेल में या एक्स सर्विसमैन है वो फॉर्म भर सकता है। दोस्तों, जो विज्ञप्ति है, आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसके अंदर आपने मेंशन किया हुआ है कि भी 1 जनवरी 2022 तक कम से कम दोस्तों 20 वर्ष का होना चाहिए। 20 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा नोट यहां पर कि अतिरिक्त 2 साल की छूट और दी जाएगी आयु में। कहने का मतलब ये नियम तो है कि 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 25 वर्ष, इन दोनों में 2 वर्ष की छूट दोस्तों और दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भर्ती 2016 के बाद में 4 साल बाद आई है, तो इसलिए आयु सीमा में दोस्तों अतिरिक्त छूट दी गई है। कहीं ना कहीं ये 20 वर्ष न्यूनतम होगी तो अब 2 वर्ष ये ऐड होकर दोस्तों 22 वर्ष न्यूनतम हो जाएगी और 25 वर्ष अधिकतम है तो 2 वर्ष ऐड होकर 27 वर्ष दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। ये विज्ञप्ति में ये लाइन दोस्तों अच्छे से मेंशन की हुई है। अब देखते हैं पुरुष की। पहले पुरुष की बात करेंगे फिर महिला की बात करेंगे। पुरुष में दोस्तों जनरल कैटेगरी का कोई पुरुष है या EWS, ठीक है, दोनों जनरल कैटेगरी में आते हैं। सामान्य वर्ग का कोई पुरुष है उसको दोस्तों अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष का। प्लस में दोस्तों यहां पर 2 साल की छूट दी जाएगी। मैंने अभी बताया था तो 25 तो है, ये अधिकतम 2 साल की छूट और दी गई है तो 27 वर्ष। यानी कोई सामान्य वर्ग के अंदर बच्चा है, अगर उसकी आयु 27 वर्ष है तो 27 वर्ष तक दोस्तों ये फॉर्म भर सकता है। यानी 27 वर्ष आयु है, इससे ज्यादा होगी तो नहीं भर सकता है। 27, 25, 26 का है, 27 का पूरा है तो दोस्तों ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में OBC का बंदा है, ST, OBC, MBC, ये तीनों जो 4 कैटेगरी है, इनके कोई बंदा है तो 25 वर्ष तो अधिकतम है ही है। साथ में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मैंने ऐड कर दी है जो कि सब में ऐड होगी। प्लस में 5 वर्ष की छूट और, यानी जो रिजर्वेशन होता है कास्ट को लेकर, ST, SC, OBC को लेकर जो रिजर्वेशन होता है वो 5 साल का होता है, हर एग्जाम में होता है। वो 5 साल ऐड और होंगे और ये 2 साल भी जुड़ेंगे दोस्तों और 25 अधिकतम है ही है, तो यानी कहीं ना कहीं इनको जोड़ेंगे तो 32 वर्ष, यानी बहुत ज़्यादा हो गई है। 32 वर्ष तक दोस्तों ये फॉर्म भर सकते, जिसकी 32 वर्ष आयु हो चुकी है वो दोस्तों ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खबर है कि छूट भी दी गई। यहाँ पर कई ST, SC के जो बंदे उन्होंने कमेंट किया कि सर हमारी आयु की 5 साल की छूट देने के बाद हमारी सर 31 वर्ष हो चुकी है, हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 साल की अतिरिक्त छूट देने के बाद में ये फायदा यहाँ पर हो गया है। तो 31 साल वाले भी भर सकते हैं और 32 साल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इससे ज़्यादा वाले नहीं भर सकते। महिला की दोस्तों बात करिए, ये तो दोस्तों पुरुष की थी।
अब महिला की बात करते हैं। महिला में जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस है तो 25 साल महिला तो अधिकतम होनी ही चाहिए। 5 वर्ष की महिलाओं को छूट दी जाती है आयु में, तो 25 और 5 ये हो गए, और 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी तो 32 वर्ष तक सामान्य वर्ग की महिला है वो फॉर्म भर सकती है। ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी 25 वर्ष तो है ही है, 5 वर्ष की छूट महिलाओं को दी जाती है वो ऐड होगी, और 5 वर्ष की जो कास्ट का रिजर्वेशन है वो भी मिलेगा, 2 वर्ष अतिरिक्त है तो 37 वर्ष तक दोस्तों, बहुत आयु है, 37 वर्ष तक ये ओबीसी, एसटी, एसटी, एमबीसी की महिलाएं फॉर्म भर सकती है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो दोस्तों वो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये दोस्तों आपका जो डाउट था आयु को लेकर वो आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी रहा नहीं होगा क्योंकि पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि कितनी कितनी आयु के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डाउट पे बात करते हैं। चलिए दोस्तो68 देखते हैं अगला जो डाउट आपका है वो है फिजिकल मापदंड को लेकर। दोस्तों फिजिकल मापदंड में क्या है दोस्तों, पुरुषों के लिए जो ऊंचाई निर्धारित की गई है वो 168 सेंटीमीटर है। अगर आप फिट में निकालते तो 5 फीट 6.14 इंच दोस्तों होनी चाहिए। यहाँ पर सीना पुरुषों के लिए 81 होना चाहिए और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फूला होना चाहिए, 86 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पर महिलाओं के लिए दोस्तों हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 4 फीट 11.84 इंच होना चाहिए। वजन दोस्तों होगा, महिलाओं के लिए सीना महत्व नहीं है, यहाँ पर वजन है उसकी जगह पर वजन 47.5 किलो महिला का होना चाहिए। यहाँ पर छूट दी गई है पहाड़ी वजन जाति के जितने भी बच्चे हैं उनको ऊंचाई के अंदर कुछ छूट दी गई है, जिस तरह से आप दिखाई दे रही है सीने के अंदर भी छूट दोस्तों यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चश्मा को लेकर कई डाउट आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट है कि सर चश्मे वाले भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान करना, कलर विजन जिसके है यानी जिसके जैसे रंगों को नहीं पहचान पाता है, कलर की जिसको दिक्कत है ना, वो बंदा शामिल नहीं हो सकता है। बाकी चश्मा कितने नंबर का क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन कलर विजन की जो समस्या है वो आपको नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज चश्मा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी। नहीं, चश्मा जिसके लगा वो भर सकता है, लेकिन जिसको चश्मा लगा है लेकिन उसे कलर विजन की समस्या है तो दोस्तों रंगों को नहीं पहचान पाता अच्छे से, तो दोस्तों उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक आधे और डाउट के ऊपर दोस्तों जो बार बार आप पूछ रहे हैं। तो यानी ये कुछ सिलेबस को लेकर मैंने बता दिया इसके अंदर दोस्तों। अब विस्तृत सिलेबस भी जल्दी आपके सामने मैं लेके आऊँगा और किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा। एक और जो डाउट है वो है एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2016 की भर्ती थी, 2016 की जो भर्ती दोस्तों उसको 4 साल लग गए, है ना, 4 साल लग गए। लेकिन दोस्तों अब हम ये मान के नहीं चल सकते कि इस भर्ती को भी 4 साल लग जाएंगे। अगर हम ये मान के चलेंगे कि इस भर्ती को भी 4 साल लगेंगे तो फिर फॉर्म भरना ही बेकार है, फॉर्म भरना ही बेकार है दोस्तों। अप्रोक्स देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं, तो मैं मान के ये चलता हूँ कि दोस्तों ये जो भर्ती प्रक्रिया वो 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों 1 साल में निपट जाएगी, 1 साल के अंदर निपट जाएगी। तो यानी जब फॉर्म भरने के बाद आपका जो पेपर होगा वो मान के चलो कि आज से कम 4 महीने तो लग ही जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे दोस्तों पेपर होने में, है ना। अगर सही तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो 4 महीनों के बाद में आपका पेपर श्योर दोस्तों हो जाएगा, ये पूरी तय है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होगा, जो यहाँ पर दोस्तों जो प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी यहाँ पर दोस्तों, आपका पहले क्या होगा, रिटन होगा, क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद में दोस्तों आपका शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल जो बताई गई है वो फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार दोस्तों होगा, ठीक है, इंटरव्यू। 3 प्रोसेस से आपको दोस्तों गुजरना होगा। और यहाँ पर एक डाउट और बच्चों का आ रहा है, तो मैंने बता दिया एग्जाम 4 महीने तक के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, सही से सही चलते 1 साल के अंदर ये सारे प्रोसेस दोस्तों निपट जाएगी। तो हमें 2016 में जो भर्ती आई उसको मान के नहीं चलना कि उसको 4 साल लग गए, वो एक अलग बात है, कोइंसिडेंस होता है, सभी भर्तियों में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में मैंने अभी क्या बताया, ठीक है। चलिए दोस्तों
यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेन रहेगा, जो टर्निंग पॉइंट रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा है वो दोस्तों आपका हिंदी है। हिंदी है, हिंदी के दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबरों का दोस्तों आपका पेपर होगा। दोस्तों 200 नंबरों का पेपर होगा, तो हिंदी का पेपर आप बहुत अच्छे से कर जाते हो तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद में दोस्तों पटवार भर्ती के अंदर पटवार का जो सिलेबस है दोस्तों सिमिलर सिलेबस है। सिमिलर सिलेबस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, जो पटवारी में वही चीज़ें हैं। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है वो एक हम अलग वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बुक भी मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर हिंदी मेन दोस्तों रहेगी, हिंदी कैसे पढ़नी है वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो जो आपके डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पर एक डाउट और यहाँ पर आ रहा है, वो डाउट बता देता हूँ कि अदर स्टेट के, अदर राज्य के, ठीक है, अदर राज्य के बच्चे भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों गिनी जाएंगी। चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का, ओबीसी का, किसी भी वर्ग का बच्चा क्यों ना हो दोस्तों। अगर स्टेट दूसरी स्टेट से हैं आप, तो आपको यहाँ पर सामान्य वर्ग में गिना जाएगा। सामान्य वर्ग में जो मापदंड तय किए गए हैं वही मापदंड, आयु, फिजिकल जो भी चीज़ें हैं वो आपके लागू होंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, अगर अदर स्टेट से हैं फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे। ठीक है, ये बात तय रही दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी अगर आपका डाउट है, अच्छा एक फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले आपकी परीक्षा पास होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीधी सी बात है, तभी मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लिखा हुआ है विज्ञप्ति के अंदर। तो ये थे कुछ डाउट्स, मैंने आपके आई थिंक क्लियर कर पाया। अब भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के अंदर आपको जवाब दे दूंगा। लगातार तैयारी कीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती है, बार बार ऐसी भर्तियां नहीं आती, 4 साल बाद में आई है, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें बात करेंगे इसकी स्ट्रेटजी, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, सारी बातें करेंगे। तो इसे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे आने वाली जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।